नमस्कार, मैं हूं संजय। बिहार के चुनावी गहमा गहमी में आज हम आपसे गोपालगंज के हथुआ विधानसभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा साबिया एयरपोर्ट उसके लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। अभी हम लोग साबिया में हैं और साबिया में आए हुए हैं। साबिया की एक चीज़ दिखाएंगे, एयरपोर्ट के लिए फेमस है ये साबिया, यहाँ से 0 किलोमीटर है। तो हम लोग जो है आपसे बातचीत करेंगे। क्या बातचीत का विषय रहेगा ये बता देते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि साबिया हमेशा हर चुनाव में एक मुद्दा बनता है, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, साइलेंट टाइम में अक्सर ये कहा जाता है कि ये चुनाव के समय मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस बार इस चुनाव में साबिया को मुद्दा बनाने को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात उठी थी। पिछले के 2 सांसद और अभी के सांसदों ने भी इसे संसद में इसका मुद्दा बनाया था। और कई बार जो लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ते हैं, विधानसभा के इलेक्शन लड़ते हैं, वे लोग भी बोलते हैं, हमेशा साइलेंट टाइम में बोलते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो साबिया का एयरपोर्ट हम लोग चालू करा देंगे। तो अभी इलेक्शन का भी माहौल है, और इलेक्शन के इस माहौल में साबिया कैसे बेसुध पड़ा हुआ है, किस हाल में है, इसको आज हम आपको दिखाने के लिए साबिया आए हुए हैं। साबिया यहाँ से 0 किलोमीटर दूर है। चलिए आपको ले चलते हैं साबिया। हम लोग साबिया की ओर ले चल रहे हैं, गाड़ी को साबिया की ओर मुड़ाते हैं। यहाँ पे एक कैंडिडेट की गाड़ी घूम रही है। एक सड़क ये है जिसमें गाड़ी ले जाना हमको मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम लोग दूसरी सड़क पे ले चलते हैं। ये साबिया मीरगंज रोड है। साबिया मीरगंज रोड, यहीं से हम लोग जो गाड़ी से जा रहे हैं और टर्न करेंगे साबिया एयरपोर्ट की ओर। ये हैप्पी ऑर्केस्ट्रा यहाँ आप देख रहे होंगे। साबिया में एक जगह किनारे पे एक छोटा सा बना हुआ है ऑफिस हैप्पी ऑर्केस्ट्रा का। ये जीन बाजार साबिया, ऑर्गेनाइजर मिस्टर हैप्पी, है ना। ये साबिया की ओर हम लोग एंट्री मारे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा आवास साबिया, मुसहर टोली। आप ये देखिए, मुसहरों की एक बस्ती है, बहुत ही गरीब होते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है, बिहार में धारणा है कि मुसहर समाज महादलित में आते हैं। ये सरकार की ओर से सूचित की गई है कि ये महादलित में आएंगे। और इनका जो ट्रेडिशन रहा है कि ये भूखमरी में जब रहते हैं तो खेतों से मूस पकड़ के भी खा करके जिंदा अपना अस्तित्व बचाते हैं, जिंदा रहने का अस्तित्व बचाते हैं। ये आप देख सकते हैं कॉलोनी की क्या हालत है। सड़कों पे बैठे हैं लोग, पशु पाले हुए हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं। आप अनुमान लगाइए कि विकास कितना दूर है इस मुसहर टोली में। हम लोग साबिया के बहाने और भी चीज़ें जो इस रास्ते में दिख रही है, सड़क का क्या हाल है आप ये देख लीजिए। ये बच्चों का देखिए, ये झूले का आनंद जो है, फटी हुई साड़ी, पुरानी साड़ी, उसी को पेड़ से बांध करके शानदार है। ये है यहाँ पे, ये सड़क है क्या? ये सड़क है, ये बुद्ध विहार के लिए बना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माता, भारत रत्न भूषित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सौजन्य से ग्राम साबिया अम्बेडकर नगर। मतलब ये मुसहर टोली को, महादलित बस्ती को अम्बेडकर नगर का नाम दे दिया गया। यहाँ बाबा साहब की एक सांकेतिक प्रतिमा लगाने के लिए बनाया गया है, जिस पे पोस्टर लगे हुए हैं। ये पिछली बार आए थे हम लोग तो नहीं था। ये हाल फिलहाल का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो ये साबिया यहाँ शुरू हो रहा है। आप ये देखिए, ये सोलिंग थी, पिच थी, ये सड़क साबिया जाने की किस हालत में है। पिच उखड़ चुका है। जब एयरपोर्ट का अस्तित्व था उसके बाद ये कभी मरम्मत नहीं हुआ है। मरम्मत नहीं होने के बाद भी आप देखिए कितने मजबूती से काम हुआ है। ऊबड़ खाबड़ सड़क हो गई है, नीचे काफी जब एक्सपीरियंस हो रहा है। किनारे किनारे गांव है। इस सड़क का हाल दिखाइए। ये जो आप देख लीजिए, गाड़ी को हम उधर ही ले जा रहे हैं जिसे दिखा सके ठीक से, एक एक चीज समझ में आ जाए।
साबिया हवाई पट्टी जो है, अब हम लोग उस पर चढ़ने वाले हैं। ये हवाई पट्टी का मेन रोड है। इस रोड से डेली सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। इसे बीच में एक शॉर्टकट बना दिया गया है। आगे जो सड़क मिल रही है लाइन बाजार की ओर, लाइन बाजार और साबिया के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच से एक सड़क कटती है जो सीधे बीच बीच से शॉर्टकट कर देती है मेन सड़क से। तो इसी सड़क पे देखिए कई गाड़ियाँ आ रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं शॉर्टकट में। ये मैदान टेम्पोरी बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए पोल गाड़े हुए हैं। हम 2 मिनट यहाँ रुकते हैं और एक विषय पे और आपको जानकारी देते चलें। ये साबिया हवाई पट्टी हम लोग जहाँ मेन हवाई जहाज़ उतरता था वहाँ चलेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ पे क्या स्थिति थी, कैसा क्या था। पहले भी वीडियो बना के हम लोग दिखा चुके हैं, फिर से दिखा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का समय है। तो उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको हम वो कर रहे हैं कि पहले हालात कैसे थे। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पेड़ पौधे और जंगल झाड़ उगाए हुए हैं। अभी हमने गाड़ी से उतरा आपको दिखाने के लिए कि जो यहाँ हम लोग एयरपोर्ट के पट्टी के लिए सड़क पकड़े, यहाँ से आप देखिए ये जो जगह है ये खेत नुमा दिख रहा है, लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो अवैध रूप से एयरपोर्ट का है, लेकिन लोकल लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। यहाँ पे पहले आज से 30 साल पहले यहाँ एक सफ़ेदा का जंगल हुआ करता था। तब एक सरकार ने अभी योजना चलाई थी, खूब सारे पेड़ लगाए गए थे और पूरी तरह से घना जंगल हुआ करता था। लोग यहाँ पिकनिक स्पॉट बनाए हुए थे, जंगल था और बहुत ही शानदार नज़ारा होता था। धीरे धीरे वो जंगल सफ़ेदा कट करके ख़त्म हो गए हैं और लोकल लोग यहाँ पे खेती करते हैं, अपने मतलब जो सीजन में जो फसल होती है उस फसल को उगाते हैं। तो हम लोग ये आपको दिखा दिए कि यहाँ से लेकर के जितना किलोमीटर का दायरा है उतने किलोमीटर का यहाँ पूरे पट्टी के किनारे किनारे जंगल वाला एरिया था। तो अभी हम लोग फिर से चलते हैं सीधे हवाई पट्टी पे, जहाँ पे मुख्य रूप से हवाई जहाज़ लैंड करती थी और वहाँ पे जो क्या अस्तित्व बचा है, क्या हालत है, वहाँ चलते हैं। अब इस एयरपोर्ट के पट्टी पर हम लोग जहाँ जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा आपको एक और जानकारी दे दें कि जब कोई बाइक चलाना सीखना होता है या कोई कार किसी को चलाना सीखना होता है तो सुबह शाम या दोपहर जब भी उसको समय मिले यहाँ पर वो लोग बाइक चलाने सीखने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, शून्य ट्रैफिक है, प्लस सन्नाटा है और प्लस चारों ओर खुला हुआ है। तो जिधर चलाइए, जैसे चलाइए, जितना एक्सीलेटर दबाइए, कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये पट्टी उसके लिए उपयोग में आजकल होती है। बहुत सारे लोग बाइक सीखने आते हैं। सुबह के समय में वो दिखाई दे देगा, शाम के समय दिखाई देगा, दोपहर में तो अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा कि जब भी आया यहाँ पे लोग यहाँ पर चलाने आते हैं बाइक और कार, ड्राइविंग सीखने के लिए। कार वाले कम आते हैं, बाइक वाले ज़्यादा आते हैं, इनको सीखना होता है। तो ये मेन जगह है। आप देख सकते हैं कि वो सामने वो बिल्डिंग दिख रही है, जूम करके दिखाइए, जहाँ भैंस वैंस चल रही है, देखिए वहाँ पे। उधर पिच नहीं है इसलिए हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन आप अनुमान लगा लीजिए बिल्डिंग देख करके कि क्या हालत में, किस हालत में है। वहाँ भैंस चराने वाले बच्चे दिख रहे हैं, चरवाहे कुछ, और अपने पशु को चरा रहे हैं। साइकिल से भी कुछ लोग गए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट का कंट्रोल ऑफिस वो हुआ करता था। उस कंट्रोल ऑफिस से जो ATC या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का काम था वो वहाँ से हुआ करता था, जो बाद में वो बंद हो गया। जब एयरपोर्ट पे कोई लैंडिंग नहीं होगी, कुछ प्रोसेस नहीं होगा, तो सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया। और एक चीज़ और
देखिए, जब लालू यादव यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि हथुआ के नाम से हथुआ को अनुमंडल बनाया जाएगा। ब्लॉक था पहले, अनुमंडल बनाया जाएगा। तो अनुमंडल बनाने के बाद हमें हथुआ प्रशासन को जगह की कमी थी, तो टेम्परोरी अनुमंडल कार्यालय इसी एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में शिफ्ट की गई थी और यहाँ पे कचहरी चलती थी। हथुआ अनुमंडल की कचहरी यहाँ से संचालित होती थी। तो इसका भी एक अपना शानदार इतिहास है, शानदार अतीत है कि यहाँ से कचहरी का संचालन होता था। लोकल सिविल कोर्ट का केस जो होता था, DCLR यही बैठते थे और यहाँ पे जो केस आता था, जो उनके जुरिक्शन में केस आता था, वो उसको यहाँ से हैंडल करते थे। बहुत शानदार तरीके से जो है सब चीज़ों का संचालन होता था। बाद में यहाँ से SDO ऑफिस, मतलब हथुआ अनुमंडल कार्यालय शिफ्ट हो गया हथुआ ब्लॉक के पास में, जो आज वहाँ पे अभी भी अस्तित्व में है और बहुत ही शानदार ढंग से वहाँ से इसका संचालन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से आगे फिर इस पट्टी पर आप देखिए कि ये जो जगह है, आप थोड़ा सा ये देखिए। पहले ये सड़क का रनवे है। ये रनवे की क्या हालत है आप देखिए कि अब यहाँ पे जहाज़ उतरना नामुमकिन है और ये रनवे कैसे दब गया है मेंटेन नहीं होने के कारण। ये पिच का अस्तित्व थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ से जब आपको देखे होंगे, जानते होंगे जो लोग हवाई सफ़र किए हुए हैं, कि जब प्लेन टेक ऑफ करती है तो बहुत लंबे दूरी तक दौड़ते हुए जाती है और उतरती हुई फिर लैंड जब करती है तो फिर काफ़ी लंबे दूरी तक दौड़ती है, फिर जाकर के स्पीड उसका स्लो होता है, रुक जाता है। तो वो यही जगह है, आप देख सकते हैं यही जगह है। अच्छा, यहाँ से एक सड़क दिख रही है। हम लोग पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास चलते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। ये सड़क तो पहले नहीं दिखी थी, हम लोग दूर खड़े थे। तो उस बिल्डिंग के पास चल के देखते हैं क्या है उसमें, क्या उसका अस्तित्व है, कितना बचा हुआ है, और आपको आइडिया लग जाएगा। तो हाँ, यहाँ देखिए, फ़ोटो बनाने के लिए भी यहाँ पे कुछ शूटिंग के लिए आए हुए हैं। आइए जी, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं इस एयरपोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। आप बिल्डिंग देख के अनुमान लगा सकते हैं किस हालत में है यहाँ पे। आइए अंदर चलते हैं, आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पे भैंस के बच्चे हैं, बांधे हुए, बंधा हुआ खुला है। इधर देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, प्लेट हट गई है। यहाँ पे भैंस है, मतलब कोई आदमी ने अपने इसे भैंस को रखने का एक व्यवस्था बना रखा है कि यहाँ पे भैंस रहेगी, अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक परिक्रमा हम लोग कर लेते हैं। इधर दिखाइए, खिड़कियों को निकाल दिए। यहाँ चोर कुछ चोरी कर ले गए होंगे, लोकल जो होंगे ना, कोई लोग निकाल ले गए होंगे, नहीं तो यहाँ पे पूरा कार्यालय संचालित होता था। इधर आइए, इधर दिखाते हैं क्या है। यहाँ से टॉयलेट है, मतलब यहाँ टॉयलेट रहा होगा, अस्तित्व जिस तरह से दिख रहा है, यहाँ एक टॉयलेट रहा होगा। आइए, यहाँ से आइए, ये आइए अंदर आइए। देखिए, गुफा नुमा गली नुमा ये है इसके कमरे में। इधर से इस तरह से आ गए, इधर से दिखाइए। ऊपर जाने की सीढ़ी भी है। छोटी सी बिल्डिंग है ये। तो एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा एयर कंट्रोल का, या तो इस वजह से ये बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग बनाई गई है। यहीं से संचालित होता था। उसमें कभी कभार यहाँ प्लेन उड़ती थी, आती थी, तो हम लोग देखते थे। ये दिखाइए, गंदगी देखिए। ऊपर स्टील कड़ी देखिए, कितनी मजबूत तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है ये। और कहते हैं कि अंग्रेज़ों के काल का है ये, निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के काल का ही होगा, तभी जाकर के इस तरीके का निर्माण हुआ है। और आज भी लकड़ी है क्या? वो लकड़ी है, स्टील का ही लकड़ी का ही लगता था। बीच वाला मेन ये देखिए, लकड़ी ही है। हम लोग ये एयरपोर्ट के ऊपर वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, इसके छत पर चलते हैं। आप देखिए कि कितना मजबूत कंस्ट्रक्शन है ये, और जर्जर हो जाने के बाद भी ये बहुत मजबूत है।
ऊपर नीचे मिला करके एसडीएम कार्यालय यहाँ संचालित होता था। दिखा दीजिए, ये है, ये बीच वाला जो है स्टील कड़ी वाला, वो लोहे का है। ये देखिए पूरा आजू बाजू सीन दिखाते रहिए। हमें मत दिखाइए। ये हॉल है। निश्चित रूप से इसका संचालन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा होगा जब एयरपोर्ट अस्तित्व में रहा होगा। जिस समय जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, छोटे से जगह में ही बहुत शानदार तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, एक एक छोटी चीज़ों का, स्पेस का और स्पेस के यूटिलाइजेशन का। ये मतलब शानदार तरह का आर्किटेक्ट का काम हुआ है। यहाँ बच्चे आए हैं, अपना लिख के गए हैं कुछ नाम वगैरह। इधर आइए, हमें मत दिखाइए, इधर दिखाइए जो है ना। ये सीढ़ी तो हम लोग इधर से आए थे। इधर भी एक हॉल है, सीढ़ी यहाँ से एंट्री पॉइंट है। इधर हॉल, इधर हॉल और सामने में एक बड़ा सा हॉल। यहाँ बच्चे कुछ फोटोग्राफी के लिए आए हैं, मुझको लग रहा है ये शौकिया तौर पे आए हैं। हम लोग नीचे जाएंगे तो इनसे ही बातचीत करेंगे। आम का पेड़ है, बहुत शानदार तरीके से यहाँ हवा लग रहा है, प्रकृति का असली आनंद मिल रहा है। आप कभी एयरपोर्ट आइए, कहीं घूमना होगा, अपने आसपास के लोग देखने आते हैं कई बार, तो यहाँ भी आते हैं तो कम से कम ऊपर तक भी आकर के देख सकते हैं बिना डरे और बिना ऐसे किसी भूतिया कमरा इलाका समझे बगैर। तो अब थोड़ा सा हम लोग फिर इस पर बातचीत करते हैं। एयरपोर्ट के लेकर के थोड़ी पुरानी बातें बताते हैं। ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ एक है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट का जो स्पेस है, जो जगह है, ये हर एयरपोर्ट के पास नहीं है। कहते हैं कि एयरपोर्ट जो है एयरफोर्स के अधीन संचालित होता है, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस नहीं करती है और केंद्र सरकार भी बहुत ज़्यादा उपयोग करके बात मतलब इसको देती नहीं है, या क्या है नहीं है, तरह तरह की बातें उठती है। लेकिन इसके पहले जो लोकसभा क्षेत्र गोपालगंज से सांसद थे जनक राम जी, उन्होंने संसद में कई बार इसके इशू को उठाया। उसके पहले, जनक राम जी से पहले जदयू के जो सांसद थे, कौन राम थे, नहीं उनके बाद जो थे राम कौन थे, नहीं राम जी थे एक और, हम नाम भूल रहे हैं। एक्चुअली वो बाहर से थे, आके यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, इसीलिए नाम को याद नहीं आ रहा है। गोपालगंज का दुर्भाग्य रहा है कि कई सांसद बाहर से आके यहाँ से लड़ के चले गए, इसीलिए उस सांसद महोदय का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। जनक राम से जो पहले थे, कोई राम जी थे, जदयू के थे। खैर जान दीजिए, जिसके भी हो, जदयू आरजेडी के हो। लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक ध्यान है, अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। और एक समय था 95 के समय में, यहाँ जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था, तो उस समय यहाँ पे भाजपा अलग से लड़ रही थी और आरजेडी माले मतलब वाम दलों के साथ गठबंधन में लड़ाई लड़ रही थी। तो ये सीट उस समय कामरेड विश्वनाथ प्रसाद सिंह को टिकट मिला था सीपीआई एमएल से, हसुआ हथौड़ी तारा साहब चुनाव चिन्ह से। उस दौर में जो इलेक्शन का माहौल था, उस समय तब के भाजपा के स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे हवाई जहाज़ से जब आए थे, तो हवाई जहाज़ की आवाज़ सुन के, जब हवाई जहाज़ आसमान में ही था, तो दूर दराज के लोग, हमको लग रहा है कि 4 किलोमीटर के दायरे के लोग जो है, साइकिल से, कोई पैदल, बाइक तो उसमें बहुत न्यूनतम हुआ करता था, कोई ट्रैक्टर पे, और दौड़ करके, कोई साइकिल चला के दनाधून चला रहा है, कोई दौड़ते हुए हाँफते हुए आ रहा है। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक मजमा लग गया, रैली लग गई, रैली आ गई, संचालित हो गई। और यहाँ पे एक बात बताए कि यहाँ पे एक स्टेज भी था, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि उस स्टेज को तोड़ करके उसके ईंट स्थानीय लोग लेकर के चले गए होंगे। एक स्टेज प्रॉपर तरीके से था। उस स्टेज पर सभा मंडप तैयार किया गया था, अच्छा खासा 5 फुट के हाइट का स्टेज था। और उस सभा से वहाँ पे आ करके शत्रुघ्न सिन्हा ने सभा को संबोधित किया था। और उस समय भी ये बात हुई थी कि हथुआ को बेहतरीन बनाया जाएगा, बिहार का स्वर्णिम विकास किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तब तो विधानसभा में सरकार आरजेडी की बनी और यहाँ के विधायक भी वही कामरेड साहब जीते थे, विश्वनाथ जी। और लेकिन उसके बाद से ये अस्तित्व खत्म हो गया इसका, मतलब इसको कोई देखने वाला नहीं रहा, सुनने वाला नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे
अनुमंडल कार्यालय संचालित जरूर रहा, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया। जो एक्चुअल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है साबिया एयरपोर्ट, वो ख़त्म हो गया। तो जिसके कारण क्या है कि हथुआ में जब भी कोई इलेक्शन होता है, इस मुद्दे को ज़रूर कोई ना कोई उठाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस विधानसभा में कहीं किसी के मुंह से हमने नहीं सुना कि वो हथुआ के पास, इस हथुआ विधानसभा में आने वाले एयरपोर्ट, ये वीरान पड़े एयरपोर्ट, ये उपेक्षित पड़े एयरपोर्ट का इशू यहाँ से उठाएगा या सरकार से बातचीत करने के लिए मुस्तैद तरीके से कुछ कहेगा। लेकिन जब आप किसी उम्मीदवार से बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये बोलेगा कि हाँ हम बात करेंगे, इसके लिए करेंगे। वो मतलब वादा कर देगा, बस उसको वोट के लिए आप तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल इसके लिए किया जाएगा, बात की जाएगी, सरकार हमारी बनेगी तो हम लोग एयरपोर्ट का विकास करेंगे, और उसके बाद वो भूल जाएगा। चाहे वो हारे या जीते, इसका कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि वो उनको तत्काल इलेक्शन जीतना है। और हर बार ये देखा गया कि इलेक्शन हो गया है। अभी के भी जो करंट हमारे सांसद हैं डॉक्टर सुमन जी, तो सुमन जी ने भी लोकसभा में ये क्वेश्चन राइज किया था कि ये साबिया का एयरपोर्ट चालू किया जाए। और उसके पहले जनक राम जी ने भी क्वेश्चन पुटअप किया था, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो पिछले गवर्नमेंट में सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो डोमेस्टिक उड़ानें चलेंगी दूसरे क्रम में, जिनका था कि लोकल लेवल का जो पैसेंजर ढोए जाएंगे, जिनका 2500 रुपये भाड़ा किराया रहेगा, उस दौरान में सरकार ने ये आश्वासन दिया जनक राम के क्वेश्चन रेज करने के बाद कि हम इसको शामिल करेंगे, और उन्होंने शामिल कर भी लिया है ना। लेकिन ये घरेलू उड़ान योजना के तहत दूसरे चरण में साबिया से कब एरोप्लेन उड़ान भरेगी, अभी इसकी कोई सुगबुगाहट दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी निराशा की बात है कि हम लोग बचपन से जो चीज़, एक समृद्ध चीज़ देख रहे थे, उधर दिखाई थोड़ा सा, समृद्ध एयरपोर्ट को देख रहे थे, आज वो एयरपोर्ट वीरान पड़ा है, जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बर्बाद स्थिति में पड़ा हुआ है। लोग यहाँ अतिक्रमण कर चुके हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई जानता नहीं है। इधर भी दिखाई, देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं सड़क के किनारे, एयरपोर्ट की ज़मीन पर। जूम करके दिखा दीजिए, मिट्टी से खेल रहे हैं। बचपन में हम लोग भी जब खेलने का कोई विकल्प नहीं दिखता था तो इसी तरीके से खेलते थे, कहीं झुंड बना के जाते थे, और यहाँ भी वैसे ही दिख रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक समग्र विकास की जो बात होती है, वो विकास समग्र रूप में से न होकर के संकुचित तरीके से कुछ खास दायरे तक ही हुआ है, तभी जा कर के ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। जो कुछ है सामने है, आप खुद देखिए, जज कीजिए क्या सही है क्या गलत है, कब इसका उद्धारक आएगा और कब साबिया का उद्धार करेगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान इसका यह है कि यह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। बचे खुचे जो अस्तित्व है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है।